हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 5th के टॉपिक स्टेन रिमूवल के बारे में डिस्कस करेंगे। दाग धब्बे छुड़ाना। जैसे कि हम डेली कपड़ा पहनते हैं तो कहीं न कहीं टच होने की वजह से या किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी की संपर्क में आने से या कभी खाने का दाग लग जाने से किसी भी प्रकार से हमारे जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर दाग धब्बे लग ही जाते हैं। ये जो दाग धब्बे होते हैं ये विभिन्न जैसे कई अलग अलग प्रकार के काम करने की वजह से लग सकते हैं। तो ये कैसे भी हो सकते हैं, जैसे चिकनाई वाले हो सकते हैं, ठीक है, या फिर प्लेन दाग धब्बे हो सकते हैं, किसी सब्ज़ी जूस का दाग हो सकता है, किसी भी पेंट का दाग हो सकता है, शाही का दाग हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के दाग धब्बे लग जाते हैं। चाहे हम कई बार कितनी भी सावधानी रखें लेकिन दाग लग ही जाते हैं कपड़ों के ऊपर। अब जो दाग धब्बे जब लग जाते हैं ना, तो जब ये ताज़े होते हैं तभी हमें इन्हें हटा लेना चाहिए, क्योंकि एक तो ताज़े होने की वजह से ये बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं और हमको भी याद रहता है कि ये किस चीज़ का दाग है। लेकिन अगर हम इनको हटाने में बहुत ही समय लगा देते हैं तो क्योंकि ये जितने पुराने होते जाते हैं ना, इनकी कपड़े के ऊपर पकड़ उतनी ज़्यादा तेज हो जाती है, जिसकी वजह से इनको छुड़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि जो दाग धब्बे होते हैं ना, ये रेशे के भीतर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, और ये अपने आप को बहुत ही पक्का या ज़िद्दी कर लेते हैं। और इसके बाद में जो एनवायरनमेंट है, हवा है या सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से वो और ज़्यादा पक्के हो जाते हैं। और पुराने दाग धब्बे हो जाने की वजह से हम भी कई बार भूल जाते हैं कि ये किस चीज़ का दाग लगा हुआ है, ठीक है। तो जिसके चक्कर में हम क्या करते हैं, कभी कभार उसके ऊपर जाने अनजाने के अंदर कोई भी गलत रिएजेंट का यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि दाग धब्बा छूटने की बजाय वो और कड़ा हो जाता है और जिसकी वजह से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। कपड़ा पहनने योग्य नहीं रहता। कई बार हम उसे घिस देने की वजह से वो फट जाता है या वह से छितरे से हो जाते हैं, उसके रेशे निकल जाते हैं, रेशे निर्बल हो जाते हैं, ठीक है। तो कपड़ा देखने में बहुत ही गंदा, बेजान, भद्दा सा दिखने लगता है, ठीक है, और ना आप उसका दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो ये जो पर्सन की पर्सनैलिटी होती है उसको भी अफेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए कपड़ों के ऊपर जैसे ही दाग धब्बा लगता है उसे तुरंत छुड़ा लेना चाहिए। कुछ दाग धब्बे ऐसे होते हैं जो केवल साबुन पानी की यूज़ से ही निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ को यूज़ करने के लिए हमको अब्जॉर्बेंट प्रोडक्ट्स की मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, या कोई फैट सॉल्वेंट्स की, या कुछ जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कुछ को स्पेशल मेथड्स के थ्रू हटाया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, हल्दी, तेल, मिट्टी, घी, दूध, इन सब के जो दाग होते हैं ये बहुत ही सिंपल मेथड्स के थ्रू साबुन पानी से ही भी हट जाते हैं, ठीक है। कुछ दाग धब्बे ऐसे होते हैं वो झटक करके भी हट जाते हैं, जैसे धूल मिट्टी वगैरह चिपकी होती है वो। लेकिन जैसे कि वार्निश का, शाही या नेल पॉलिश का, लिपस्टिक, सिंदूर के या जंग के जो दाग होते हैं उनको थोड़े से अलग प्रकार के रिएजेंट या केमिकल्स का यूज़ करके साफ़ किया जाता है, ठीक है। जब हम दाग धब्बे छुड़ाने की प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमको मेजर 3 स्टेप्स को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला दाग को पहचानना कि किस प्रकृति का दाग उसके ऊपर लगा हुआ है। दूसरा हमको ध्यान रखना है कि उसको छुड़ाने के लिए कौन सा उपयुक्त माध्यम हमको चुनना है, जैसे कि कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है, या कौन सा सोप यूज़ करना है, कौन सा केमिकल यूज़ करना है, या कौन सा फैट सॉल्वेंट या अब्जॉर्बिंग मटेरियल को यूज़ करना है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किस अप्रोप्रिएट विधि से हमको दाग धब्बे को छुड़ाना है। तो कैसा दाग धब्बा है, उसके ऊपर क्या लगाना है और किस मेथड के थ्रू हमको उसको छुड़ाना है, इन 3 चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे स्टेन्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला है वेजिटेबल स्टेन। ये जो दाग धब्बे होते हैं ये वनस्पति के स्रोत से हमको प्राप्त होते हैं, जैसे कि चाय के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, कॉफ़ी के ग्रैन्यूल्स हैं, ये हमको पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। कोको है, शहद है, फल, हल्दी, सब्ज़ी, अदरक के दाग, जूसेस के दाग, ये जितने भी होते हैं ये वनस्पति दाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। इसलिए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको इसके ऊपर जो क्षारीय प्रतिकर्मक होते हैं या एल्कलाइन रिएजेंट्स होते हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। अगले हैं एनिमल स्टेन्स, प्राणिज दाग। इन दाग धब्बों के जो स्रोत होते हैं वो प्राणिज जगत है, ठीक है, एनिमल्स के थ्रू हमको मिलता है, जैसे कि मिल्क है, एग है, ब्लड है, या मीट है, कर्ड है, ये जितने भी जो
प्रोडक्ट होते हैं ये सब के सब हमको जानवरों से मिलते हैं, और इनके अंदर बेसिकली प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको प्रोटीन के दाग धब्बे भी कहते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन होता है जब इसको गर्म जल के कांटेक्ट में या गर्माहट की उपस्थिति में आता है ना, तो ये जम जाता है। जैसे कि दूध को अगर आप गर्म ना करो, या दूध को बहुत गर्मी में अगर आप किसी ठंडे स्थान पर ना रख के गर्म जगह पर भी रखोगे तो देखते हो वो दूध फट जाता है। एग को अगर उबलते हुए पानी में डालोगे तो आप देखोगे एग कोगुलेट होकर के एग जम जाता है ना। तो ये चीज़ें होती, तो इसी प्रकार से गर्म पानी की वजह से भी प्रोटीन जम जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये दाग धब्बे पक्के हो जाते हैं और अब आप इनको नहीं छुड़ा पाते हो। ठीक है, इसलिए सदैव ध्यान रखना चाहिए कि गर्म जल का यूज़ ना करें, हमेशा ठंडे पानी से ही इनको साफ़ करना चाहिए। अगला है मिनरल्स के स्टेन्स। जो दाग धब्बे होते हैं इसमें खनिज तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, इस प्रकार के दाग धब्बों में। तो इन और खनिज तत्वों के साथ साथ इसमें रंग भी होते हैं, जैसे कि जो रस्ट का स्टेन है, जंग का दाग, शाही है, औषधि है, इन सब में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको हटाने के लिए सबसे पहले हम जो एसिडिक रिएजेंट होंगे उनका यूज़ करेंगे, उसके ऊपर हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलाइन रिएजेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जिससे कि अम्लीय का प्रभाव नष्ट हो जाता है, और उसके बाद में जो कपड़ा होता है उसको अच्छे से जो पानी के अंदर खंगाल लेते हैं, ताकि इनका जो प्रभाव होता है वो थोड़ा ख़त्म या कम हो जाए। अगले हैं चिकनाई वाले दाग। जो ग्रीस और ऑयल के जो जितने भी स्टेन्स होते हैं, जैसे कि घी, तेल, क्रीम, मक्खन या ग्रीस या फिर किसी भी प्रकार का ऑयल लग जाए, तो वो सारे दाग जो होते हैं वो इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब इनको हटाने के लिए हमेशा फैट सॉल्वेंट का या फैट अब्जॉर्बेंट्स का यूज़ करना होता है। अगला है डाइज के स्टेन्स। जो रंग होते हैं ये अलग अलग प्रकृति के होते हैं। ठीक है, कुछ एसिडिक होते हैं तो कुछ एल्कलाइन होते हैं, कुछ न्यूट्रल नेचर के भी होते हैं। ठीक है, तो इनको छुड़ाने के पहले हमको इनकी प्रकृति देख लेने की, किस प्रकृति का दाग है, और उसी के बाद अप्रोप्रिएट मेथड और अप्रोप्रिएट रिएजेंट का यूज़ करके इनको हटाना चाहिए। अगला है पसीने के दाग। जो पसीने के दाग होते हैं ये देखिए मानवीय स्रोत से प्राप्त दाग है। ठीक है, लेकिन इसको प्राणिज के अंतर्गत इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि पसीने के अंदर किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं उपस्थित होता है। इसलिए जो पसीना होता है ये प्राय आप देखते हैं मतलब कि एसिडिक होता है, और किसी किसी का जो पसीना होता है वो एल्कलाइन नेचर का हो सकता है। तो पसीने के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए हमेशा ठंडे पानी या अमोनिया के डाइल्यूट जो घोल होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। डाइल्यूट घोल मीन्स इसको किसी भी पानी के अंदर मिला करने के बाद ही इसको यूज़ करना चाहिए। अगला है घास के दाग। जो घास होती है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है या हरे रंग का वर्णक होता है, जिसको पर्णहरित भी कहा जाता है। ठीक है, इसी की वजह से पेड़ पौधों का, घास का, इन सब का जो रंग होता है ना पत्तियों का, वो हरा होता है। अगला है स्कॉच स्टेन्स या झुलसने के दाग। अब कई बार जब हम कपड़ों को प्रेस करते हैं या गर्म चीज़ों को किसी कपड़े से हमने पकड़ लिया, गलती से गर्म चीज़ के कांटेक्ट में अगर हमारा कपड़ा आ गया तो उस जगह हम देखते हैं कि काला काला सा एक निशान बन जाता है, या भूरा भूरा सा निशान बन जाता है। वो ये जो दाग होते हैं ये झुलसने के दाग कहलाते हैं। ठीक है, इनको छुड़ाने के लिए कपड़े को ठंडे पानी से धोकर के धूप में सुखा देते हैं तो ये हट जाएगा। अगर नहीं हटता है तो आप अमोनिया के घोल से इसको साफ़ कर सकते हो। नेक्स्ट है पेंट और वार्निश का स्टेन। जो पेंट और वार्निश होते हैं ये डाइज से अलग होते हैं, क्योंकि डाइज जो होती है ये अब्जॉर्बिंग होती है, कपड़ों को इससे रंगा जाता है तो ये कपड़ों के अंदर तक या रेशों के भीतर तक प्रवेश कर जाता है। जो पेंट और वार्निश होते हैं ना ये हमेशा सतह पर ही रह जाते हैं। ठीक है, और ये इमल्शंस होते हैं जिसमें ऑयल का और वाटर का मिक्सचर होता है। तो इस प्रकार के जो दाग होते हैं इनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, और इनको हटाने के लिए फैट सॉल्वेंट का यूज़ करना पड़ता है। अगला है अननोन स्टेन्स या अज्ञात दाग। कुछ दाग जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनको नहीं पहचान पाते कि किस प्रकार का दाग है। ठीक है, तो जो पुराने दाग होते हैं इनको गंध की वजह से, देखिए कई बार क्या होता है ज़्यादा पुराना दाग हो जाने की वजह से इनकी गंध भी बदल जाती है, रूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है। ठीक है, तो पहचान में नहीं आता है, तो इनको अननोन स्टेन्स कहा जाता है। तो इनको कुछ स्पेशल मेथड्स के थ्रू स्पेशल रिएजेंट यूज़ करके हटाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि हमको कैसे स्टेन्स को आइडेंटिफाई करना है, कैसे पहचानना है कि कौन सा दाग है। तो हम इसको 3 तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला देख करके, दूसरा स्मेल करके, सूंघ करके, और तीसरा टच या स्पर्श के द्वारा।
जो कुछ दाग धब्बे होते हैं ना, वो देखने से ही पता चल जाता है कि किस चीज़ का लगा हुआ है, ठीक है। उसका आकार प्रकार कैसा है, रंग कैसा है, आकृति, उसका बाह्य स्वरूप कैसा है, तो हम ये देख करके पता लगा लेंगे। जैसे कि शाही का दाग है, ठीक है, वो नीले रंग का होगा, फैला हुआ सा होता है, और जिस जगह पे शाही की बूंद गिरती है ना, वो सर्कुलर मोशन में ही आगे बढ़ती जाती है। तो जिस जगह बूंद गिरी वो जगह गहरी, और उसके आसपास की जो जगह होती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर हो जाता है, ठीक है। जो रेशा उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगा, शाही उसी तरफ ज़्यादा मूव करेगी, जो रेशा कम ऑब्जॉर्व करेगा उधर कम बढ़ेगा। तो जो इसकी जो बिल्कुल जो इसकी किनारी होती है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी सी होती है ना। इसी प्रकार से जो नेल पॉलिश का दाग है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वस्त्र के ऊपर एक मोटी परत के रूप में ही जमा हुआ रहता है, वो अंदर नहीं जाता। हल्दी का दाग है, जैसे वो पीले रंग का है। काजल का दाग होता है, वो काले रंग का है, ठीक है। तो इन सबको हम देख करके पहचान सकते हैं कि किस चीज़ का दाग है। अगला है स्मेल के द्वारा पहचानना। अगर हम देख करके नहीं पता लगा पाते हैं कि ये किस प्रकृति का दाग है, तो हम सूंघ करके पता लगा लेंगे, ठीक है। जैसे काले रंग का कोई दाग लगा है, ठीक है, तो अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि जैसे काजल का दाग है या शू पॉलिश का दाग है, ठीक है। तो जो काजल होता है ना, उसमें तो कोई स्मेल नहीं होता है, लेकिन जो शू पॉलिश होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है, ठीक है। तो आप उसको सूंघ करके पहचान सकते हो। इसी तरीके से पसीने का है, पेंट का है, नेल पेंट का है, या इत्र के किसी भी चीज़ के दाग होते तो आप उनको स्मेल के थ्रू पहचान सकते हो। जूसेस के जो दाग होते हैं उनको आराम से आप सूंघ करके पहचान सकते हो कि जूसेस की एक आपको फ्रेश स्मेल आ जाती है जिससे। अगला है स्पर्श के द्वारा। टच करके भी हम आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे कि दूध है, अंडे के दाग जो होता है ना, वो उस पर लगने के बाद इनको कड़क सा कर देते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट ही दिखते तो हमें पता नहीं चल पाता कि किस चीज़ का दाग है, लेकिन वहाँ से कपड़ा एकदम कड़क हो जाता है। नील पेंट या जो पेंट के दाग होते हैं वो हमेशा कपड़ों की एक ही सतह पर रहते हैं, क्योंकि एक मोटी सी लेयर बना लेते हैं, ये अब्जॉर्ब नहीं होते हैं इसलिए, ठीक है। जो चॉकलेट है, चाशनी के दाग, ये थोड़े चिपचिपे होते हैं, ये भी कपड़े को कड़क कड़क बना देते हैं। चॉकलेट के दाग की तो खुशबू भी आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम छू करके भी कपड़ों के ऊपर लगे हुए दाग को पहचान सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स के बारे में जो कि स्टेन रिमूवल के लिए यूज़ की जाती है। इसके लिए बेसिकली 3 मेथड्स का यूज़ किया जाता है, अवशोषक विधि का, रासायनिक विधि का और गोलक विधि का। पहले हम बात करेंगे अवशोषक विधि के बारे में। जितने भी चिकनाई वाले दाग धब्बे होते हैं ना, उनको छुड़ाने के लिए अवशोषक विधि का यूज़ किया जाता है। जैसे कि बेसन है, चोकर है, आटा, फ्रेंच चॉक या फुलर अर्थ, मुल्तानी मिट्टी जिसे कहते हैं, नमक, ब्रेड का चूरा, टेल्कम पाउडर, ये सारे के सारे अवशोषक पदार्थ हैं। ये क्या काम करते हैं, चिकनाई को सोख लेते हैं, ठीक है। तो इनका उपयोग हम तब करते हैं जब पानी और साबुन से हम कपड़े को साफ़ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिस पे पानी लगना मना होता है, जैसे ब्रोकेड का कपड़ा है, बनारसी साड़ियाँ हैं, जरी गोटे वाले कपड़ा है, ठीक है। या फिर जो ऊनी कोट होते हैं, शॉल्स होती हैं, स्वेटर्स होते हैं, प्योर या शिफॉन का कपड़ा होता है, जिसके ऊपर के आप पानी साबुन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है चिकनाई के दाग हटाने के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कपड़े को एक मेज़ के ऊपर रखेंगे और उस दाग के जस्ट नीचे ब्लॉटिंग पेपर को रख दिया जाता है, जो कि अवशोषक होता है, ये अब्जॉर्बेंट होता है। अब हम दाग जहाँ पे लगा हुआ है उस जगह पे अवशोषक पदार्थ को रख करके एक सर्कुलर मोशन में बाहर से अंदर की ओर मूव करेंगे, ठीक है। उसको 5 से 10 मिनट तक रगड़ते रहेंगे, तो जिसकी वजह से जो नीचे ब्लॉटिंग पेपर रखा हुआ है ना, वो क्या करता है, उसको सोखने लग जाता है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक घिसने के बाद में आधे घंटे तक एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब धीरे धीरे जो भी अब नीचे ब्लॉटिंग पेपर है उसने उसको अवशोषित कर लिया। आधे घंटे के बाद हम क्या करेंगे, उसको अवशोषक पदार्थ को झटक करके हटा देंगे और ब्रश से साफ़ कर लेंगे। अगर एक बार में यह दाग नहीं हटता है तो हम सेकंड बार फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। जो कुछ दाग धब्बे ऐसे होते हैं ना, जो अवशोषक पदार्थ होते हैं उनको पहले वसा में घोलना पड़ता है और फिर उसका एक पेस्ट बना करके कपड़ों के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, नीचे की पहले एक ब्लॉटिंग पेपर रखा, उसके ऊपर दाग वाला कपड़ा रखते हैं और उसके ऊपर दाग के ऊपर तैयार पेस्ट को लगा देते हैं। अब आधे घंटे तक के लिए उसको छोड़ देंगे, जिसकी वजह से ये जो दाग होता है ना, ये सारा का सारा अब्जॉर्बिंग मटेरियल में या फिर ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में उसको क्रच करके हटा दिया जाता है।
जो अवशोषक विधि में कई सारे चिकनाई वाले दाग धब्बे होते हैं ना, उनको हटाने के लिए हम केवल ब्लॉटिंग पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे ब्लॉटिंग पेपर, ऊपर दाग वाला कपड़ा, और उसके ऊपर अगर आप चाहो तो फिर से एक ब्लॉटिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो सीधा प्रेस भी कर सकते हो। तो गर्म होने की वजह से जो चिकनाई होती है वो पिघल करके जो ब्लॉटिंग पेपर होता है उसके ऊपर आ जाती है और कपड़ा साफ़ हो जाता है। अगली है केमिकल मेथड। अब रासायनिक विधि के द्वारा उन दाग धब्बों को छुड़ाते हैं जो दूसरी विधियों से हम उनको साफ़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये फाइनल हमारा स्टेप होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि रसायनों या केमिकल्स का यूज़ करने की वजह से कई बार जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा उनको हानि पहुंच जाती है। कई बार उनका कलर निकल जाता है, कई बार वो ख़राब दिखने लगते हैं, कभी कभी जो उनके रेशे होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो कपड़ा बहुत ही जल्दी केमिकल्स की यूज़ की वजह से निर्बल और कमज़ोर हो जाता है और फटना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब भी हम केमिकल रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं तो कपड़ों को अच्छी तरह से साफ़ या क्लीन वाटर के अंदर अच्छे से रिंस करना चाहिए, ताकि जितना भी केमिकल उस पर लगा है ना वो सारा का सारा निकल जाए। अगला है सॉल्वेंट मेथड्स के थ्रू। इस विधि के द्वारा केवल वसा के अंदर घुलनशील जो दाग धब्बे होते हैं ना उन्हीं को हटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कुछ दाग धब्बे होते हैं ना, जैसे नेल पेंट के, पेंट के, वार्निश के, ये वसा घोलक के अंदर ही घुल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, पेट्रोल है, तारपिन ऑयल है, एसीटोन है, मिट्टी का तेल है, इन सब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए सबसे पहले कपड़े को मेज़ पर रखा और उसके जस्ट नीचे ब्लॉटिंग पेपर होना चाहिए। अब जो दाग वाला जगह है ना उसके ऊपर हम या तो स्पॉन्ज के थ्रू या फिर मलमल का पुराना कपड़ा लेके या कॉटन पैड लेकर के हमने पहले सॉल्वेंट में डुबोया उसको, और फिर उसके बाद में सर्कुलर मोशन में बाहर से अंदर की ओर मूव करते हुए हमको 5 से 10 मिनट तक उसको रगड़ना है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो दाग होगा ना वो छूट करके ब्लॉटिंग पेपर के अंदर चला जाता है, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। अगर इसके द्वारा भी एक बार में अगर हम साफ़ नहीं कर पाते दाग को तो हम सेकेंड टाइम फिर से इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। जो वसा घोलक होता है ना ये कपड़ों को हार्म नहीं करता है। ठीक है, कपड़े बिल्कुल पहले जैसे ही बने रहते हैं, इसलिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और अच्छा मेथड होता है। अब हम बात करेंगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हमको ध्यान रखने चाहिए स्टेन रिमूवल के टाइम पर। जो कपड़ों पर लगे हुए दाग धब्बे होते हैं ना, जितना जल्दी हो सके उनको छुड़ा लेना चाहिए। मीन्स जितना ताज़ा दाग होगा वो उतना जल्दी निकल जाएगा, और जितना पुराना होगा उतना ज़िद्दी दाग हो जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर वायु का, प्रकाश, वातावरण का, सूर्य का जो इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से वो और ज़्यादा पक्के हो जाते हैं। ठीक है, और इनका रंग, आकृति, आकार सब कुछ बदल जाता है, और ये कपड़ों की जो रेशे होते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से इनको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर हमें कुछ जो स्पेशल मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम उनको जल्दी से जल्दी छुड़ा लें। अगर कोई कपड़ा कलर्ड है, ठीक है, तो पहले हमको ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि उसका जो फाइबर है वो किस कैटेगरी का है। मीन्स एनिमल फाइबर है, प्लांट फाइबर है या मैन मेड फाइबर है। उसके बाद ही उसका दाग धब्बे छुड़ाने की मेथड या रिएजेंट उस पर लगाना चाहिए। अगर अज्ञात लगे हमको कोई दाग तो उसको देखा, छूने के बाद या सूंघ करके फिर हम उसकी दाग की पहचान करनी चाहिए। अज्ञात दाग को छुड़ाने के लिए सबसे पहले ईजी से ईजी जो मेथड होता है उसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि केवल सीधा पानी से धो करके देखो, ऐसा। और अगर वो दाग नहीं हटता है तो हम ईजी टू कॉम्प्लेक्स मेथड की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमको जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले दाग को ठंडे पानी से धोएं। अगर दाग नहीं छूटता है तो आप उसके ऊपर साबुन या किसी शोधक पदार्थ का यूज़ कर सकते हो। फिर भी नहीं छूटे तो गर्म पानी या साबुन का यूज़ कीजिए। फिर भी नहीं छूटता है तो प्राकृतिक विरंजक का यूज़ किया जाता है। प्राकृतिक विरंजक जैसे कि धूप अर्थात सूर्य का प्रकाश, या फिर घास के ऊपर कपड़े को फैला करके सुखा देना चाहिए जिससे कि वो हट जाए। फिर भी अगर वो नहीं हटता है तो कपड़ा किस प्रकार का है, कैसी उसकी प्रकृति है, कैसी रचना है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर एसिडिक या अल्कलाइन रिएजेंट का यूज़ करना चाहिए।
जब भी हम इस प्रकार के अल्कलाइन या एसिडिक रिएजेंट यूज़ करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इनका डाइल्यूट सोल्यूशन ही यूज़ करें, मीन्स किसी के अंदर घोल करके या पानी में घोल कर इसे यूज़ करना चाहिए। अगर हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन यूज़ करेंगे या डायरेक्ट हम कपड़े पर यूज़ कर देंगे तो जिसकी वजह से कपड़े पर इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा और कपड़े के जो रेशे होते हैं वो उसको नुकसान पहुँचा देगा। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो रासायनिक विधि होती है इन केमिकल्स का यूज़ हमको सबसे एंड में करना चाहिए, जब अगर हम किसी भी प्रकार से उस दाग धब्बे को नहीं हटा पा रहे हैं। और हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए इन केमिकल्स को यूज़ करते टाइम। जो प्रतिकर्मक होते हैं ना, उनका यूज़ करने से पहले उनका टेस्टिंग कर लेना चाहिए, ठीक है, कि ये कपड़े के लिए उपयुक्त है या नहीं है, ठीक है। अगर ये उपयुक्त हो तभी हमको यूज़ करना चाहिए, अन्यथा इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। दाग धब्बों को हमेशा पहले ठंडे पानी से ही धोना चाहिए, ठीक है, उसके बाद साबुन लगा करके छुड़ाइए। अगर नहीं छूटता है तो हम गर्म जल का यूज़ करेंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमको ऊनी, रेशमी या अन्य जरी बूटी वाले कपड़े होते हैं ना, उनके ऊपर गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है। ऊनी, रेशमी, बनारसी या ब्रोकेट के कपड़े होते हैं, उनके ऊपर से दाग हटाने के लिए हमेशा गोलक या अवशोषक का ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि इसको डायरेक्ट धोना नहीं चाहिए। अगला है जो सूती और लिनन के जो कपड़े होते हैं, उनसे दाग धब्बे छुड़ाने के लिए प्रतिकर्मक को फैला करके ऊपर से गर्म पानी की धार बांध करके डालना चाहिए, मीन्स एक धार से ही उनको उसके ऊपर डालना चाहिए गर्म पानी। जितने भी दाग धब्बे होते हैं ना, उनको गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। यही हमने पहले बात करी, जो एनिमल स्टेन्स होते हैं, एनिमल जो सोर्स से मिलने वाले जो दाग होते हैं, वो गर्म पानी में आने की वजह से पक्के हो जाते हैं और जम जाते हैं, इसलिए तो हमको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो रंगीन, रेशमी या ऊनी जरी गोटे वाले वस्त्र होते हैं, उन पर भी हमको गर्म पानी यूज़ नहीं करना है। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए अम्लीय प्रतिकर्मक का अगर प्रयोग करते हैं तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमेशा इसके ऊपर एल्कलाइन रिएजेंट का यूज़ करना चाहिए। ऐसा करने से जो एसिडिक रिएजेंट होता है वो हमारे त्वचा के ऊपर और कपड़े के ऊपर हानिकारक प्रभाव नहीं डाल पाता है। और इन रिएजेंट्स को यूज़ करने के बाद में कपड़े को अच्छे से स्वच्छ पानी के अंदर खंगाल लेना चाहिए, रिंस करना चाहिए, ताकि जितना भी रिएजेंट उसमें अंदर लगा हुआ है या चिपका हुआ है वो सारा साफ़ हो जाए, बाहर निकल जाए। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए अगर वसा गोलक का यूज़ किया जाता है तो हमेशा इसको खुली जगह पर करना चाहिए, जैसे कि आंगन में, बरामदे या छत या किसी खुली जगह पर। अगर रूम में यूज़ करते हैं सभी खिड़कियाँ और दरवाजे खुले रखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो वसा गोलक होते हैं ना, वो काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो वाष्पशील और तीव्र ज्वलनशील होते हैं, ठीक है, इनमें आग लगने की संभावना होती है, इसलिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप कहीं वसा गोलक का यूज़ कर रहे हो तो उसके आसपास आग नहीं जलानी चाहिए, जैसे कि केरोसिन है, तारपीन का तेल है, ये चीज़ें आग पकड़ती है तो वो कोई किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है इसकी वजह से। अब कुछ वसा गोलक ऐसे होते हैं जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका जो भाप या वाष्प जो होता है ना वो विषाक्त होता है, ठीक है, और इसकी वजह से जो प्रयोगकर्ता होता है उसका दम भी घुट सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में समस्या हो सकती है। तो हमें हमेशा बहुत ही केयरफुली इनका यूज़ करना चाहिए और कोशिश हमेशा इस चीज़ की रखें कि हमेशा मास्क पहन करके या मुंह को बांध करके ही इनका इस्तेमाल करें। अगर कुछ प्रतिकर्मक के प्रयोग से कपड़ों का रंग खराब हो जाता है तो अमोनिया के हल्की घोल के अंदर इसको डालना चाहिए, ताकि जो उसका बेसिक कलर जो होता है वो कपड़ों का वापस आ जाता है। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए हमेशा सही मेथड का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर वसा गोलक से दाग छुड़ाना है तो ब्रश या रुई का पैड लिया, ठीक है, या रुई कॉटन पैड लेने के बाद या फिर जो पुराने मलमल के कपड़े होते हैं उसके अंदर उसको भिगो करके धीरे धीरे रगड़ना चाहिए। रगड़ने की दिशा हमेशा बाहर से अंदर की ओर सर्कुलर मोशन में होनी चाहिए और धीरे धीरे रगड़ना चाहिए, ठीक है। और हमेशा जब भी दाग वाला जो जगह होती है उसके नीचे ब्लॉटिंग पेपर रखने के बाद ही प्रोसेस करना चाहिए, ताकि जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो इस सारे के सारे दाग को अब्जॉर्ब कर ले। जो तीव्र प्रतिकर्मक होता है ना, इनका यूज़ करते टाइम हाथ और उंगलियों की त्वचा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कभी भी इनको डायरेक्ट हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ये ज्वलनशील हो सकते हैं, हमें हार्म कर सकते हैं। तो इनके लिए ड्रॉपर का, लकड़ी या शीशे की जो छड़ होती है उसका, स्प्रेयर का या प्लास्टिक के चम्मच का, लकड़ी के चम्मच का यूज़ करना चाहिए।
जब भी हम दाग धब्बे को बाहर से अंदर की तरफ जो सर्कुलर मोशन किया जाता है ना, तो उससे दाग चारों तरफ फैलता नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। प्रतिकर्मकों को कभी भी धातु के चम्मच से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो धातु के साथ रिएक्ट कर सकते हैं या रिएक्शन कर सकते हैं। जो ब्लड है, एग है, मिल्क है, इन सब के दाग को गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये गर्म पानी के संपर्क में आकर के पक्के हो जाते हैं या जम जाते हैं। इसलिए जैसे कि आपने देखा होगा, एग को अगर गर्म पानी में डालते हैं तो एग बॉयल होने के बाद वो कोगुलेट हो जाता है। अगर आप दूध को गर्म करने के बाद ये ठंडा भी रहा और अगर आप उसको हॉट एनवायरनमेंट में ही रहने देते हैं, उसे ठंडी जगह पर नहीं रखते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ समय के पश्चात वो दूध फट जाता है या जम जाता है अपने आप। तो वो प्रोटीन का कोगुलेशन हो जाता है गर्म स्थान पर रहने या गर्म चीज़ के कांटेक्ट में आने से। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो जिसकी वजह से ये जो दाग धब्बे होते हैं ना, जम जाने के बाद और पक्के हो जाएंगे, अब आप इनको हटा नहीं पाओगे। दाग धब्बे छुड़ाने का जो प्रोसेस होता है, इसमें हमेशा पेशेंस रखना चाहिए व्यक्ति को, और बहुत ही सही तरीके से डिसीजन लेना चाहिए कि किस प्रकार का दाग है और उसको किस मेथड से हटाना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई दाग धब्बा एक मेथड से नहीं हटता है, तो हमको दूसरी मेथड यूज़ करनी पड़ती है। दूसरी से ना हटे तो तीसरी मेथड, तीसरी से ना हटे तो चौथा मेथड भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो हमेशा पेशेंस रखना चाहिए और फिर उसके बाद में इस प्रोसेस को करना चाहिए। कई बार जल्दबाजी के चक्कर में हम उसके ऊपर गलत रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, गुस्से में भी हम गलत रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि कपड़ा ख़राब हो सकता है, कपड़ों का रंग ख़राब हो सकता है, ठीक है, या किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि रेशे क्षतिग्रस्त ना हो, हमारा कपड़ा भी साफ़ हो और उसकी जीवंतता बनी हुई रहे। इस प्रकार हमने डिस्कस किया कपड़ों से जो स्टेन्स को रिमूव करते टाइम क्या क्या बेसिक या जनरल इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम पर्टिकुलर स्टेन्स के बारे में बात करेंगे कि पर्टिकुलर क्या स्टेन होता है, किस प्रकार के कपड़े के ऊपर लगा हुआ है, उसकी स्थिति कैसी, मीन्स ताज़ा दाग है या सूखा दाग है, और उसको हटाने के लिए क्या क्या हमको आवश्यक सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।